सर्वाधिक में 9वां अध्याय कर रहा है। नंबर और 8 निबोधा संभर 8 रोकना संभर है सबर करना सिखा। जब हम व्यवहार में सबर नहीं कर पा रहे तो निश्चय में सबर कहाँ हो। ये बाहर की क्रियाएं हमारे शब्द की परीक्षा लेती, हमारी संपत्ति परीक्षा लेती कि हमारे अंदर शब्द और जो मिल रहा है उसमें हम लोग कम कंपेरिजन करते हैं। तो लगभग उसको दे दिया, उसको दे दिया, ये सब चीजें जो करना है कि सब करके हम सब कब तक सबर कब तक सबर जो सबर जिसके जीवन में आता है उसी के जीवन में संतोष आता है। वो कहता नहीं तो हमें मिला हमारे बहुत बेहतर है और दूसरे से अपनी चीज की कंपेरिजन नहीं सब्र यदि उसके मन में कभी दूसरे से कंपेरिजन आ जाती है ऐसा करते हैं। सब बड़े छोटे लेकिन उनकी गहराई अतृप्त भावना को हिंसा करती और अतृप्ति की पूर्ति को करने के लिए चाहे ईर्ष्या होता उसे यह मिल गया मुझे नहीं मिला ऐसी अतृप्त भावना का नाम हिंसा है। उसे यह मिल गया मुझे नहीं मिला ऐसी अतृप्त भावना का नाम हिंसा है। हमें नहीं मिला तो तेरे पास भी नहीं रहेगा, जो हमें नहीं मिला तो तेरे पास भी नहीं रहेगा। और ये नाश की भावना का इसलिए लोग वहां में एक ही शब्द सौदिया का ये पति यदि मेरा नहीं बना तो तेरा भी नहीं रहेगा। सौदिया का में पति की मृत्यु बहुत कठिन है। तो वह शब्द किनके द्वारा होता है? गुप्ती के द्वारा, समिति के द्वारा, धर्म के द्वारा, अंपेक्षा के द्वारा, परिचय उच्चार के द्वारा। तो प्रारंभ में उन्होंने गुप्ती का लक्षण बताया, सम्यक सम्यक विशेषण लगा और सम्यक विशेषण लगने का मतलब है पुण्य और पाप को ही रोकना है। सम्यक प्रकार निरोध यदि संबंध में गुप्ती नहीं आ पाती है तो समिति का अनुपरमण होता है। क्योंकि समितियां क्रिया नहीं है, इसकी परीक्षा 10 धर्मों के द्वारा जब साधु हार के लिए जाता है तो कितने प्रकार की बात करते हैं, परीक्षा करते हैं। तो यदि तेरा समितियों में ध्यान है तो फिर प्रतिक्रिया नहीं और सही 10 धर्मों को पालन करेगा तो समिति सही करेगा। क्या 10 धर्मों का पालन करेगा तो समिति सही चलेगी।
धर्मों का पालन कब होगा? जब 12 अंतरिक्षा होगा। अरे क्या लिखा है? 12 भावनाओं में 4 भावनाओं का चिंतन करने के लिए 10 धर्म की रचना। ये ड्यूटी जैसे जुड़ी। आज प्रातः काल भीषण बताया जिसका कोई अस्तित्व नहीं है उसकी श्रद्धा और भय क्या भरा हुआ। जिसका कोई अस्तित्व नहीं है वो ईश्वर प्रभु परमात्मा कुछ भी नाम से अस्तित्व नहीं है, परंतु उसकी आस्था और उसका भय। और जिसका अस्तित्व प्रत्यक्ष भी प्रमाण है उसकी आस्था और भय दोनों ही निकल अकल्पित को हमने क्या किया? उसको स्वीकार किया। अकल्पित का भय भर गया और उसकी आस्था कर। और जो वास्तविक है उसका भय दूर हो गया, उससे भय निकल गया और उसकी श्रद्धा। क्या है हमारे? बिना श्रद्धा के हम नास्तिक भी नहीं कर सकते। नास्तिक गुरु भी कहेगा तो नास्तिकता की श्रद्धा हो क्या? और जैन धर्म में भक्ति श्रद्धा का कोई मूल्य नहीं। जैन धर्म भक्ति श्रद्धा की बात नहीं करता। जैन धर्म सच्ची श्रद्धा की बात। भक्ति श्रद्धा और सच्ची श्रद्धा में क्या अंतर है? सच्ची श्रद्धा 8 अंगों पर कसी होती है। श्रद्धानम परमात्मा आत्मा श्री कल अपन ने 10 धर्मों की विवेचना संक्षेप में सुनी। अब 12 भावना का प्रारंभ हो गया। तो बंद है। हम सोचे क्या है, या तो हमें गले में खाना सोचे। तीर्थंकर जैसे महापुरुष जब वैराग्य होता तो इन्हीं 12 भावनाओं का चिंतन। संसार शरीरों को अनित्य आश्रम को नित्य और शरण बनाने की भावना ही संसार। जिस संसार में अकेला अन्य कोई उसका सहयोगी नहीं है। इस संसार की एक क्या आगे की 2 भावनाएं और पीछे की 2 भावनाएं संसार के संबंधित क्या अनित्य आश्रम रूप वस्तु को शरण और नित्य बनाने की भावना ही यही संसार।
और इस संसार में भी अकेला है और इसका कोई उसके बाद है शरीर। शरीर अपने आप में एक और शरीर के माध्यम से जो भोगों को उत्पन्न करते हैं वे सब आश्रव आदि भाव उत्पन्न करते हैं। शरीर से विद्या से क्रियाओं से मनोवचन काय से आश्रव हो रहा है और वो मनोवचन काय नाम प्रवर्तन कर रहे हैं सत्य लोगों रसायन, इसलिए ये आश्रव सब चल रहे हैं उनको रोकने संबंध निद्रा है तो सारा यही थे। हम बड़े बड़े ग्रंथ कितने पढ़े तब तो समझना अंत में किसी का अब इनको कौन से तथ्य आ रहे हैं, इनको कौन से तथ्य आ रहे हैं, पर इतनी बात में आ रही है कि पता हमारे अंदर तब ये अहंकार है। हम पढ़े लिखे हैं, अच्छा जानते हैं, हम अच्छा प्रोत्साहन देते हैं, मद ऊपर नहीं आता तो नहीं आता, किसी के बात को करता रहना है हमेशा आप करने वाले बस ये पूरा सुख अकर्ता बुद्धि हम दुनिया के ठेकेदार नहीं और दुनिया हमारे बाप की नौकर है, इसका नाम है अकर्ता बुद्धि। क्या कर्ता बुद्धि की अनुभूति कैसे, क्या है कर्ता बुद्धि? हम दुनिया के ठेकेदार नहीं और दुनिया हमारे बाप की नौकर, कर्ता बुद्धि। और ये निरंतर वो भी काम होता है उसके हम कर्ता बुद्धि में लग जाते हैं तो फिर बड़ा संघर्ष, हमने ऐसा कहा था ऐसा क्यों नहीं हुआ, तो ठीक नहीं करता तो हम क्या करेंगे। तो हम संसार शरीर को इन तीनों में ही बारह भावना, इसलिए उन्होंने कहा जगत काय स्वभाव हुआ संदेह कर, तो सबसे पहले अनित्य भावना का बताया है। तो अनित्य भावना में क्या भाव किए जाते हैं, उसका विषय क्या है और उसका फल क्या, भाव विषय और फल। हर मानना में तीन बातें हमको लगती, शरीर इंद्रिय विषय भोग परिभोग द्रव्य जो भी हमारे संपर्क में है क्या है, उनका जबकि के स्वभाव वाले हैं और गर्भादी अवस्था विशेषों में सदा प्राप्त होने वाले शरीरों से भी अर्थात योग स्वभाव वाले हैं। मोहवश अक्त प्राणी इनमें नित्यता का अनुभव करता है। अभी बताए ना अनित्य वस्तु को हम नित्य बनाने का है, वो भाव है, हम कोई अलग से नहीं है। हम तो केवल आचार्य भगवान की बातों को आपकी भाषा में बना, हमारा कुछ नहीं, ना था है ना है ना रहेगा, जो कुछ है उनका है और उनके पास ही किनका था, उनका था, उनके पास उनका नहीं था, ये भी जाना है।
उनके पास भी उनका नहीं था, उनका था। अश्मूल ग्रंथ करता रहता, तदुत्तर करता प्रतिगण देशां बातना। आचार्य के पास परंपराचार्य से आया, कर्दम से आया, पीठकों से आया, उनसे आया, और उनके पास से आया तो उनके तो है क्या, ये सब दिया दूसरे का, अपना मान के बैठ गया हम। इसी अहम और वहम है क्या, ये हमारा है, ये हमारा अहम, ये उसका है, ये हमारा है। ये अहम और वहम निकल गया, कल्याण, ये हमारे पास, उसके पास है या नहीं है, उसके पास ही है। जब तेरा तेरा नहीं है तो उसका उसका कैसे हो जाए क्या, जब तेरा तेरा नहीं है तो उसका उसका कैसे हो जाएगा। ऐसे ही भावना आत्मा के ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग स्वभाव के स्वभाव इस संसार में अनुभूति पदार्थ है, नित्य नहीं है। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग टंको कीड़े ज्ञान स्वभाव वाले, उसमें परिवर्तन नहीं होता, ध्रुव ध्रुव स्वभाव। इस प्रकार चिंतन करना अनिर्बंध है, ये भावना, और इसका विषय मोहित करना। भावना और विषय, संसार इंद्रिया को इनके विषय में भावना करना और उसकी जो फल है, प्रतिक्रिया है कि इसके भावना पाने से हमें क्या मिलेगा, तो कहती इस प्रकार चिंतन करने वाली प्रकृति उन शरीर आदि में आसक्ति का भाव होने से भोग कर छोड़े हुए गत और मान आदि के समान वियोग का सबसे बड़ी बात है कि उसके विद्रोह विक्षुब्ध काल में उसके संताप नहीं होगा, संकेत नहीं होगा। उत्तम क्षत्र की परिभाषा है, कीमती से कीमती वस्तु आती है तो श्वास की तरह लो, और जाती है तो श्वास की तरह छोड़। ना आएगी खुशी, ना कहेगा गम, इसलिए बचे हैं हम। पुण्य पाप फल माही हरख को मत खाई, यह उद्गत पर्याय से। पुराण छोटे छोटे शब्दों को बड़ा कीमती मानते, कहानियां तो दुनिया की, वो राजा को वचन बोल दिए कि शत्रु का स्वागत करना, क्रोध आए तो 3 कदम पीछे हटना, और विपत्ति आ जाए तो इस कागज को खोल के पढ़े। जब तुम बिल्कुल सब तरह से कहीं वो रास्ता नहीं बचे तब इस कागज को खोल के पढ़े। कर्म का उदय सब नाच, जंगल में बैठा उदार उस ताबीज में जो रखा था, वो कागज खोल के देखा तो उसमें लिखा था कि वेदन नहीं रही तो चेतन भी नहीं। गुरु महाराज हमेशा कहते थे कि गुण और भाव ज्यादातर नहीं रह सकते,
यानी दुख और भावना ये ज्यादा दुखी है। धीरो वैरक्त परो भोगम की सिद्ध ऋण सिद्ध्यति न सिद्ध्यति वैरक्त वीनो फलितो शब्द से। धीर है और वैराग्य में तत्पर है वह थोड़ी सी शिक्षा को प्राप्त करके निर्वाण सुख को प्राप्त कर लेता। नवी सिद्ध्यति वैरक्त वीनो, लेकिन जो वैराग्य से रहित आत्मा है वह संसार के सारे शास्त्रों को पढ़ ले लेकिन निर्वाण सुख को प्राप्त नहीं। धीर का मतलब क्या है? पाप कर्म के उदय से विचलित नहीं होना, पाप कर्म के उदय में विचलित नहीं होना ये धैर्यता है, और पुण्य कर्म के उदय से प्रभावित नहीं होना ये वैराग्य है। यहाँ शब्द है प्यार, बहुत अच्छा है। हम छोटी छोटी पाप की वस्तु में तो प्रभावित हो जाते हैं क्या? पाप की वस्तुओं से प्रभावित हो, पुण्य से प्रभावित। पुण्य करने का कह सकता, पाप करने का कह नहीं सकता। पुण्य करने का भी गलती हो गई तो बहुत पाप, पर ये हो रहा है बहुत पुण्य की पूजा में सबको आप बता करके सब और बढ़ गई। जितना मान आपका मन पुण्य क्रिया में करता वो सारा बचत होकर एकाध क्रिया में अशाता वेदनी का तरफ से देखिए भारत पूजन तत्परता वाल काम और उदासी तीव्र शाखा विधि का नाश होता है। और हमने क्या किया? दान देकर छोड़ पाप मान करके छोड़ दिया। बैठे रहो यार, थोड़ी सी नहीं भोजन की सुनाई कोई बात नहीं, हमें तो चिंता नहीं है, बस लेकिन बात की जरूरत है क्या करें। तो बंदे बात आनंद देखिए जिन सब जब आपत्ति आता है तो मेरे पति मुख्यमंत्री को साथ तो उसे पुण्य किया रहा पद्म पुराण में प्रसंग आता है, नारद महल में भटक के सब लंका में बैठा कहते हैं देवता को नगर देवता को सब सब याद कोई को तो बचा तो उसका फल क्या है? सबसे पहली बात है कि किसी भी वस्तु का उपयोग हो तो क्या है? उसे संताप शोक नहीं होगा, दुख नहीं होगा। दुख शोक ताप सब चीज है वो सब असाता के कर्म जिस प्रकार एकांत में आप चलते हैं असरम का
जिस प्रकार एकांत में क्षुद्र और मांस की वृत्ति बलवान राग के द्वारा होती है, रक्षावत के लिए कुछ भी शरण नहीं होता। सबसे बड़ी विशेषता है क्षुद्र, क्षुद्र क्षुद्र मत। देखिए विशेषण का हमेशा कुछ व्याघ्र क्या है, भूखा है, और दूसरा विशेषण मांस का दुखी है और बलवान। यदि उसका पेट भरा है तो आक्रमण नहीं करेगा। ऐसे व्याध के द्वारा मृक्षावक के लिए कुछ भी शरण नहीं होता। मृक्षावक, आवक है अच्छा, क्यों? उसे बचने की कला नहीं आती। हरनी कभी बड़ी होती है, सिंह के द्वारा पहलवान दिखाती है, कभी कभी उसको पठाती सिंह को उतार देती। ऐसा थोड़ी कि सिंह ही सारा की कलाबाजी का। हाँ, शाकाहारी पशुओं से भी वो डर की बात है। सिंह जंगल में आ जाए और आप अकेले हो तो आप क्या करें? और जो कल करेगा शेर करेगा, वो क्या करेगा? ऐसे चले आ रहे हैं दिल्ली से आगरा तक, पहले चतुर्मास की बात 92। तो बच्चे सवेरे आते थे, बिहार करा रात में आ जाते थे, बिहार करा के चले जाते थे। तो पहुंचे तो वहां को अपना जो भी नित्यकरण करते थे तो बैठ जाते थे फुटपाथ पर। तो एक दिन कोई प्रसंग आ गया, तो उन्होंने कहा भाई आप जंगल में जा रहे, शेर आ जाए तो क्या करोगे? दौड़े दौड़ फंस गया। हमने कहा फिल्म में देखी बात, पिक्चर में देखी बात। हमने कहा जब शेर सामने आता तो क्या होता है? तो कहते शेर सुनने में मजा आता है, शेर सुनाने में मजा आता है। तो जब शेर सामने आता तो आगे पीला और पीछे पीला हो जाता। और तीसरे बच्चे ने कहा हमारा क्या जो कुछ करेगा शेर करेगा। पुराने लोग अनुभव, शेर आ जाए तो ऊपर वो दहाड़े, तुम भी उसी प्रकार से हाथों को ऐसे करके एक्शन दे करके और जोर से आवाज, जितनी जोर से वो चिल्लाए उससे जोर होने की आवाज करने से। और वहां नुक्सा बता रहे हैं, ये थोड़ी कह रहे हैं अरे आप तो कर दो, कभी प्रसंग आए उसको तो जो कुछ करना है वही करना है। इससे शेर से ज्यादा आवाज तो आदमी में नहीं होती। कौन कह रहा है? आवाज में वो दोस्त डांटता उसकी आवाज बहुत तेज होती है। किसी ने बोला नमोकार मंत्र लेंगे ना, वो ले जाएगा देखो तो नमोकार मंत्र तो है ही है, तो ना तो जोर जोर से नमोकार मंत्र पढ़ो, खूब जोर। देखो आपका पूरा आपका अपना तेज हो जाएगा तो अपने आप शब्द वर्णाओं में भी बढ़ता। मुझे बात सवेरे इसलिए आई, बच्चा रो रहा था, हमने जोर से उसकी आवाज से आवाज, इसको कहते हैं तंत्र ज्ञान।
बंध का किस्सा पुराने समय में अभी भी बाजार में बहुत सारी चीजें खत्म हो, हिचकी आती है, हिचकी। जिसको हिचकी आती है तो उसको या तो कहते हैं तुम्हें कोई याद करना है, या फिर उसकी हिचकी को हिचकाना, तो उसको डांट करके कहो, कुछ ना कुछ ऐसी बात कहो जो उसने ना किया ना कहा। उसका उपयोग बदल जाएगा। तो नया झगड़ा मोड़ लेना होगा, इसकी तो रुक जाएगी, फिर वो चढ़ जाएगा कि मैं ऐसे ऐसे कैसे कह दिया। बाद में किसी की हिचकी रोकने की कोई बोलता पानी पीने से रुक जाए वैसा, उपयोग करें पानी पीने से रुक जाए वैसा। तो यहाँ पर मुस्कुराना बड़ी बात करते उखड़े उखड़े तो इसके जो विशेषण है एकांत में छोटे पाए और मास्का रूपी बलवान ने इनकी व्याहत की द्वारा बदुए वर्षावत की पृथ्वी शरण में होता उसी प्रकार जन्म जरा मृत्यु और व्याधि आदि दुखों के मध्य में प्रवण करने वाली जीव का कुछ भी नहीं है। परपिष्ट हुआ शरीर भी भोजन के प्रति सहायक है। शरीर भी लगाओ परिपुष्टमपि शरीरम, ये नहीं हिंदी, हिंदी में भी कर दिया, जबकि भी परिपुष्टमपि, मपि शब्द का अर्थ होता है भी और खलु शब्द का अर्थ होता है ही। हाँ ये खलु अव्यय पद है। हाँ ये बात है निश्चयवादी खलु ये खलु नो ननु की बात है नो हमारी बात दुखों के प्राप्त होने पर क्या परिपुष्ट शरीर भोजन के सहायक है। दुखों के प्राप्त होने पर नहीं, दुख हो जाते हैं तो शरीर भी सहायक नहीं होता। बीमार शरीर की क्या उपास कर लिया बड़े बड़े किसने कहा था यत्न से संचित हुआ धन भी भवांतर में साथ नहीं जाता। जिन्होंने सुख और दुख को समान रूप से बांट दिया है, ऐसे मित्र भी मरण के समय रक्षा नहीं कर सकते। देखिए मित्र का जो विशेषण है, क्या सुख और दुख को दोनों समान रूप से बांटे हैं, उसका नाम मित्र है, उसका नाम प्रेम है। जो केवल सुख में ही साथ रहते हैं स्वार्थी है, दुख में साथ नहीं देते। सच्चा मित्र सच्चा प्रेमवती है, जो दुख में भी छोड़ के ना जाए, सच्चा प्रेम। इसलिए आज के समय में प्रेम नहीं होता है, वासना होती है, स्वार्थ, आकर्षण। सुख की कल्पना में जीवन जीना,
अपने जीवन में उस दुख को भी दुख में भी छोड़ के ना जाए। अंजना को पवन में देख रहे था, उसके तत्काल से भी बहुत सोच की भावना अपने पत्नी को देती, दोष इसलिए 22 वर्ष बाद और मैंने बिना शिकायत इसको कहते हैं। बाकी सब लेना देना है क्या बात। किसी के कष्ट को समझना, उस कष्ट को दूर करने का उपाय सोचना, उसका नाम प्रेम है, उसका नाम करुणा है, उसका नाम दया है, उसका नाम अनुकंपा है, और बाकी सब व्यापार। आपने हमें दुख दिया, हमने तुम्हें रिटर्न कर दिया। कभी ऐसी परिस्थिति आई कि आप गिफ्ट नहीं दे पाए तो हम बुरा मान लें, अरे साहब पहले तो बहुत अच्छे चीजें देते थे, अब हमको दे। तो देते समय जितना प्रेम था उतना ही प्रेम नहीं देने पर ही मिलता रहे, वो प्रेम है। विवेकानंद का बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र नाम था। वो एक गुरु की तलाश में थे, रामकृष्ण परमहंस के गुरु। नरेंद्र ने गुरु को चुन लिया। भाई कोई भी गुरु को चुन लेना आसान बात, पर गुरु आपको चुन ले तो और विशिष्ट। आप गुरु को चुनने तो बार बार चुनिए। गुरु को अपने अंदर रख लेना बहुत आसान बात, और गुरु के अंदर बैठ जाना बहुत कठिन बात। अब उन्होंने उसको तो मान लिया, लेकिन गुरु भी कम नहीं था। जब तूने मेरी परीक्षा दी तो मेरी की परीक्षा। तो नरेंद्र का नाम विवेकानंद कब रखा? जब नरेंद्र ने चुन लिया, अब गुरु की बारी, तो वो एकांत में ध्यान करते और बालक नरेंद्र वहां रोज जाता था। तो जैसे अभी हम बैठे ऐसे बैठे रहते थे, लेकिन जैसे देखा कि वो नरेंद्र आ रहा तो दीवार की तरफ मुंह करके बैठता, आंख बंद कर। बालक नरेंद्र आता था, चरणों को नमस्कार करता था, सीधी बैठता था, चला जाता। एक क्रम बहुत दिन तक चलता है, दिनों तक। फीलिंग बता रहे हैं, जीवन में कभी भी किसी के साथ भी सब, जब इस सब कुछ होता रहा तो रोज आता है, नमस्कार करता बैठता। एक दिन गुरु महाराज ऐसे ही आए, नमस्कार किया। नरद कृष्ण गुरु जी ने पूछा, बेटे इतने दिन हो गए, मैंने तुम्हारी तरफ देखा, उसे बात भी नहीं। तुम्हें कैसा? तो बालक ने कहा, आप मुझकी तरफ देखें या ना देखें, आप मुझसे बोले या ना बोले,
आप मेरा कर्तव्य है, आप मेरे गुरु हैं। मेरा कर्तव्य है कि वंदना करना, गुरु के आदेश का पालन करना। उस क्षण में रामकृष्ण परमहंस ने उनका नाम विवेकानंद रखा और ये कहा था कि वो विश्व में कहीं भी चला जाएगा फिर श्री गुरु का वो आशीर्वाद। धर्म सभा में जहां जिनको 5 मिनट भी बोलने की समय नहीं दे रहे थे, वो दिन तक एक ही विषय पर शून्य पर बोल। आज तो शिष्य को थोड़ा सा आशीर्वाद देना कहीं भूल तो लगता है कि महाराज कहीं नाराज। बिल्कुल आज रोज महाराज ऐसे आशीर्वाद देते आपको ऐसे नहीं, माने हर एंगल से वो देखता है। इतना गुरु बनना इतना आसान नहीं है। शिष्य जीवन में एक ही बार परीक्षा देता है तुमको और शिष्य बन जाता है। क्या शिष्य गुरु को एक बार परीक्षा देता है, शिष्य बन जाता है। एक शिष्य जीवन की गुरु जीवन भर परीक्षा देता है। महाराज हमसे नाराज हुए, महाराज हमसे खुश हैं, महाराज हमसे उत्पादाचार्य भगवान ने परस्परोपकारक के सूत्र में इतनी प्यारी बात है। गुरु शिष्य का उपकार तो देने करके सब और शिष्य गुरु का उपकार कैसे करता है? एक शब्द गुरु के अनुकूल चल करके शिष्य गुरु का उपकार। क्या हमारे द्वारा किसी प्रकार की ऐसी प्रवृत्ति से कष्ट ना हो, इस बात का ध्यान शिष्य रखता है। अब चिल्लाते रहे, समझाते रहे, यहाँ तो आहा करते वहां आपा होता। शिष्य बनना बहुत सरल है, गुरु बनने का मतलब शिष्य के कंधे को गिरना। बेटा गुरु बनने का मतलब क्या है? शिष्य के कर्म पर गिरना। माता पिता बनने का मतलब क्या है? अपने संतान की कर्म पर गिरना। जैसे आप ग्रस्त जीवन में अपनी संतान की अच्छी हुई कर्म हो, ऐसे ये गुरु बच्चों की कर्म है। कुछ कहना हुआ? असरण भावना की बात कर रही है तो सुख और दुख को समान रूप से बांट दिया है। ऐसे मित्र भी क्या मरण के लिए समय रखता है। मिलकर बंधुजन भी रोग से जाते जीव की रक्षा करते हैं। यदि अब क्या कहते हैं? यदि सुचरित धर्म हो तो वही दुख की महासमुद्र में गिरने का हो सकता है। यदि सुचरित धर्म हो तो वह भी दुख रूपी महासमुद्र से करने का कार्य हो सकता है।
अच्छी तरह से अनेक प्रकार से समझा हुआ कभी हमें डुबुल की महासमुद्र की तैरने करता है। मृत्यु से ले जाने वाली जीव के नमक मैन आदि शरण नहीं है। यानी इंद्र इंद्र नेत्र सहज कर देखा विश्वेद पर कब बनाता है इंद्र सहस्रनयन? जब बालक की संस्कार का जन्म होता है, इंद्राणी प्रसूति से आती है, तब चार नेत्रों के द्वारा बालक की तृप्त नहीं। इसलिए संसार विपत्ति स्थान में धर्म ही शरण है, वही मित्र है, वही कभी ना छूटने वाला अर्थ है। अर्थ यानी धर्म। धर्म ही शरण है, धर्म ही मित्र है, धर्म ही धन है। अन्य कुछ शरण नहीं। इस प्रकार की भावना अनपसरण, ये भावना का विषय है। भावना में हमें क्या भावना है? भावना में असरण भावना में हमें क्या भावना करना चाहिए? इस भावना का विषय अब प्रतिक्रिया क्या होगी? इस प्रकार विचार करने वाले इस जीव की मैं सदा असरण हूं, इस तरह अक्षय को विघ्नित होने के कारण संसार की कारणभूत पदार्थों में ममता नहीं रहती। जब मेरा ही मेरा नहीं है तो तेरा मेरा कहां से हो सकता है? यही तो प्रश्न है। क्या कह रहे हैं कि संसार के कारणभूत पदार्थों में ममता, मैं सदा असर हूं, मैं किसी को शरण नहीं दे सकता, नहीं बचा सकता, तो मैं नहीं बचा सकता, मेरे अंदर ही शरण भाव नहीं, दुनिया के अंदर मेरे कहां से शरण? यह वह भगवान अनंत सर्वज्ञ पुनीत मार्ग में प्रश्नशील होता है। उसका फल आश्रम भावना को आने की बात, उसके बाद उसका फल मिलता है। क्या मिलता है? अब भगवान अनंत सर्वज्ञ पुनीत मार्ग में प्रश्नशील होता है। यही सब है देव धर्म गुरु शरण जगत में कोई, ब्रह्म से फिरे भटकता चेतन उम्र कोई, अनित्य असमर्थ संसार। कर्म के विभाग की वशी आत्मा को वांतर की प्राप्ति होना संसार है। कर्म विभाग वशादात को अवांतरवाद की संसार की, उसका पहले 5 प्रकार की परिवर्तन से व्याख्यान करा। अध्याय 2 संसार में मुक्ताश है, संसारी का वर्णन 5 प्रकार 118 119।
अम्मा सर्वाधिक अपने पास नहीं। हाँ नहीं आपके पास वो तो ठीक है, यहाँ या वहाँ दो ग्रंथों को तो अपने पास 12 महीने 24 घंटे रखना चाहिए। एक समय सार में उसी शुरुआत वो चातुर्मास के लिए नहीं है और एक बात पढ़ने के लिए जिंदगी भर उसे पढ़ते रहो, आधा घंटे पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो। और जितनी जितनी बार आप पढ़ो उतने उतनी बार ऐसी ठीक है। आपने काफी किया देखिए तो जब भी अपन उसे उठाएंगे नहीं। अब लिख दिया, अब उस डायरी महोदय ने वहां लिखा था पूरी शर्वार्थ की रंग गई। सबसे पहली बारी तो दूसरी और तीसरी चौथी की तैयारी। इतनी अनुभूतियां अंदर से पैदा होती है। एक शब्द अनेक योनि और कुल कोटि लाख से लाख इस संसार में अर्पण करता हुआ जीव कर्म से प्रेरित होकर पिता होकर भाई पुत्र और पौत्र होता है। इस संसार भावना का चल रहा योनि या जाति और कुल 84 लाख जाति और 198 लाख कुल। जाति और कुल क्या है? हाँ अब आज के समय में तो कहते जाति कुल को कुछ होता ही और एक दिन भी आ रही है माता पिता में से आ गए उत्पत्ति के स्थान को योनि कहते हैं और उस उत्पत्ति स्थान पर जिन वर्णाओं से शरीर बनता है उन वर्णाओं को कुल कहते हैं। क्या डाई या कर्म उसमें डलने वाला द्रव तो डाई और धर्मा तो योनि है और उसमें जो द्रव डल रहा है वो कुल। खेती में भी बीज और भूमि का संबंध किस ऋतु में किस भूमि में कौन सा बीज बोया जाता है तो वह यथार्थ रूप से पुष्पित पल्लवित होता है। जब एक इंद्री के इतने सारे नियम तो पंचेंद्रिय कितने अभी गोदी दुर्लभ भावना में हम पड़ेंगे। हम बार बार यही कहते हैं कि मनुष्य पर्याय का प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है, ये मनुष्य पर्याय बड़ी दुर्लभता से मिली है। इस बात का सावधान होना ही गोदी दुर्लभ। हम इंसान बन गए बड़ी की उदय से बन गए सब कुछ उन्नति हो गई। इस बात का सावधान होना है।
इसी को बोधि दुर्लभ भाव। 83,99,999 नदियों को पार करके हम लोग यहाँ 84,99,999 को पार किया है। और एक एक योनि को पार करने में असंख्यात असंख्यात को सुरभि और स्वीकार क्या धर्मों की जगन्य स्थिति से लेकर उत्कृष्ट जगन्य अवगाहना से लेकर उत्कृष्ट अवगाहना, जगन्य क्षेत्र से लेकर उत्कृष्ट, जगन्य काल से लेकर के सबको करते करते और उसमें बीच में सर्कला टुकड़े होते थे। सबसे भयावह स्थिति उस बंजर परागत काल की घटना ये तो जहां उन्होंने ये बात की है। अशोक बाबू बोधि दुर्लभ भावना का है, एक बड़ा वृक्ष है सूख गया, उसमें अग्नि लग गई, अग्नि लग करके पूरा राख हो गया, हवा चली उड़ गई, पानी गिरा बह गया और उस वृक्ष के नित्य परमाणु उसी स्थान पर आकर के वृक्ष उत्पन्न करें। कल्पना है कैसी मनुष्य पर्याय एक बार टूट जाए द्वारा मिलना मुश्किल। गौमटेश्वर बाहुबली भगवान के मस्तिष्क का सबसे ऊपर का एक कण पृथ्वी से प्रश्न झड़ जाए, खिल जाए। अब वो सब जगह घूम घाम करके तो वहीं पहुंच जाए, कौन लेके जाए? तो मैं कितने रिपीट कर दूं, तुम्हें वही जाना। ये बाल का जो ये वध बना ये आकृति, उसमें से एक कृष्ण पत्थर है तो पत्थर का तो प्रकृति रूप से वो फिर करके नीचे आ गया, नीचे से पानी में वहीं पहुंच गया। 12 साल में एक बार जो अपने ओमकेश्वर भगवान के दर्शन नहीं हो पाता है। केवल अपने मानसिक रूप से अपनी दुर्लभता का अपनी दुर्लभता का आचरण भगवान ने दिया है। और बार बार यही जिसके बोधि दुर्लभ भावना का चिंतन आ जाता है, ये तो आखिरी है, मैंने आखिरी से पहले की है, उसका फल क्या बताया? 328 पेज की बिल्कुल आखिरी लाइन, इस प्रकार प्यार करने वाले जीव की बोधि को प्राप्त कर कभी प्रमाद नहीं। क्या जिसे बोधि दुर्लभ भावना जीवन में सिद्ध हो गई, उसके जीवन में कभी प्रमाद नहीं होगा। और प्रमाद का मतलब कुशलेषु अनादरः प्रमादः, और ये प्रमाद नहीं वो वाला प्रमाद 8 प्रकार की सुद्यष्ट धर्म का पालन करने में कभी सुकृतता नहीं आती है। एक असली यदि इसमें सुकृतता आती है प्रमाद।
वो पापों का प्रमाद है। क्या? चार की कथा, इंद्रिय विषय, निद्रा, इसलिए पांच इंद्री है। हाँ, वो अशुभ प्रवृत्ति का प्रमाण है और ये शुभ में शिथिलता का प्रमाण है। नहीं, आप भी इसमें यार ऐसा नहीं है, परंतु मुख्य रूप से यहाँ पर प्रमाद की चर्चा की। मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कथा योगा बंद हुआ, उसमें जब प्रमाद की चर्चा की है तो सुव्यक्त आठवें अध्याय में उसमें फल इसको एक से एक अपन पढ़े लिखने मिथ्या दर्शनावृत्ति प्रमाद कथा योगा बंद हुआ 292 नंबर का प्रमादो अनेक विधा 732 नंबर का पैराग्राफ शुद्ध्यात्मकोत्तमा समाधि से विधा। वहां इन्होंने क्या किया टिप्पणी में और इसी कृतियों में मूल में ही इसको रखा। बात साथ में आया है। तो भाव प्रतिष्ठापन शुद्धि, सैन आसन शुद्धि, वाक्य शुद्धि, वाक्य शुद्धि के लिए समझने के लिए व्याकरण जरूरी है। उत्पादाचार्य ने 3 प्रकार की शुद्धि लिखी है। 3 प्रकार की शरीर की शुद्धि के लिए आयुर्वेद लिखा है, वचनों की शुद्धि के लिए व्याकरण शास्त्र लिखा है और मन की आत्मा की शुद्धि के लिए अध्यात्म शास्त्र लिखा है। और तीनों शुद्धि हो जाए, तीनों शुद्धि हो जाए तो सर्वाधिक तीनों की शुद्धि के लिए सर्वाधिक पढ़ो। उसमें व्याकरण शास्त्र भी है, क्या बोलते 7वां अध्याय आपकी शरीर शुद्धि का शास्त्र। हाँ बिल्कुल तैयार। तो अनेक योगी और कुल कोटि लाख से प्राप्त संसार भ्रमण करते हुआ जीव कर्म यंत्र से जीवित होकर पिता होकर भाई पुत्र और पौत्र होता है, माता होकर पत्नी, भार्या और लड़की होता है, स्वामी होकर दास होता है, दास होकर स्वामी भी होता है। क्या कहाँ तक कहें क्या 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 स्वयं का पुत्र हो जाता है। 18 जाति जीव की परिभ्रमण की कथा, संसार परिभ्रमण की कथा, जिस प्रकार इस में नट नाना धारण करता है प्रकार यह होता है। तो क्या कर दिया आचार्य नट इसलिए अमृतचंद सूरी ने नाटक समय सार को नाटक का रूप दिया।
क्योंकि लोगों को नाटक देखने की थी ज्यादा, आज से 50 साल पहले नाटक देखने के लिए सच कर। अब 40 साल पहले रामायण सब टीवी, घर घर टीवी, विषय कसाय का जल्दी फैसला, शुभ समय दिए, यही प्रयास है। पाप की सामग्री को इकट्ठा करने के लिए, संग्रह करने के लिए समय है, स्थान है, पैसा है, श्रम, पुण्य की सामग्री को प्राप्त करने के लिए ना समय है, ना स्थान है, ना पैसा है, ना श्रम। विषय भोग की हर पीड़ा को सुखी मानकर सहती, विषय भोग की हर पीड़ा को सुखी मानकर सहते हैं और धर्म ध्यान की हर साधन की दुख होता है। बहुत कहने से क्या, स्वयं अपना इतना सब बता के स्वामी यहाँ ही उन्होंने बता दिया कि 18 में ये सब हो गई। वो क्या कहे, वह स्वयं ही अपना पुत्र क्या दुख से संसार के स्वभाव का चिंतन करना, संसार ये तो सब विद्या, उसकी प्रतिक्रिया क्या होती है, तो कहते इस प्रकार चिंतन करके संसार की जो खुशी ऐसी हुए, इसके संसार के निर्वेद होता है। निर्वेद शब्द है क्या, निर्वेग और निर्वेद, इसे फिर संसार में कोई भेद का भाव नहीं होता। भेद में अनुभव करने ज्ञान तो निर्वेद हो जाता है। निर्वेद किस तरह की, संसार की किसी भी वस्तु में जब आकर्षण ही नहीं है तो उसका भेद तैयार नहीं, आकर्षण से भेद तैयार, संज्ञान तैयार नहीं। जब संसार के स्वरूप को समझ लिया तो निर्वेद हो गया, उसके अपने अंदर कोई भेदभाव का आविर्भाव नहीं। और भेदभाव का आविर्भाव करेगा तो संसार फिर तैयार। निर्वेद और निर्वेद का निर्वेद, और निर्वेद का, निर्वेग यानी वेग रहे, गति रहे, स्थिर हो। वेग आवेग, उद्विग्नता, चंचलता,
आकुलता, उद्विग्नता, आकुलता, और इन्हीं चीजों के भाव को हम अभ्यास बीमा, हम भी इतनी सब बातें पढ़ रहे हैं तो हमारे अंदर आगे ऐसा नहीं, लेकिन समय पाकर के वो संस्कार में बैठ जाएंगे, कभी ऐसी परिस्थिति आएगी, हमारे परिणामों में इन सब चीजों को पैदा करना। क्या पहले परिणामों में चिंतन के द्वारा उसे संस्कार डालना, संस्कार करोगे तो वह चेतना फिर उस रूप में आ। इसलिए देशनालब्धि का महत्व इसलिए क्या, देशनालब्धि उस चेतना को क्या करती है, और ये देशनालब्धि निसर्ग सम्मत के कारण, निसर्ग ज्ञान का कारण क्या, इस भाव का ज्ञान अगले भाव कैसे मिलेगा, हम यहाँ कमाएंगे तो अब आप लोगों ने छोटी छोटी उम्र में ये सब स्वीकार किया, किसी की क्या स्वीकार, आपके अंदर में वो पूर्ण जन्म का स्वीकार, वो आपको समझाएगा। आप उसको अपना और मजबूत, अगले जन्म में हमें माता जी ने करना, मुनि राज क्या माता जी, क्या घर में भी माता जी थी, यहाँ भी माता जी है, घर में भी बड़े दुख से देवानी के बिठानी के सास के नंद के देवानी की भौजाई के, और यहाँ भी सब ये आप लोगों के लिए नहीं कह रहे हैं, हम लोग भी वैसे हाँ? साधु जीवन केवल दो ही पद के लिए है, अहित और सिद्ध पद। जिन गुण संपत्ति हो धन, एक निरंतर भावना, जो हम लोग पंचलिकाओं में 3 टाइम पढ़ते हैं, 4 टाइम पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, यहाँ छंद में पढ़ते हैं, इसका मतलब क्या है, ये हमारा पूर्व प्रयोग है। क्या मोक्ष जाने का पूर्व प्रयोग क्या है, ये पूर्व प्रयोग क्या है, तो आविर्भाव चक्रवर्ती कुंभकार के द्वारा घुमाए गए चक्र के समान, तो हम लोग क्या करें, कुम्हार के चक्र के समान घूमे क्या, तो जो कुम्हार का चक्र घूमता है उस क्रिया को भावना से क्या, और कैसा घूमता है, तो कुंभकार एक लकड़ी को लेकर के चक्र को खूब तेज घुमा, और जब पूरी रफ्तार में चक्र आ जाता है तो लकड़ी को एक तरफ देता है और फिर वो कुंभ बनाता है। उसी प्रकार से हम जो निरंतर भावना करते हैं मोक्ष जाने की, ये हमारा पूर्ण प्रयोग है। ये 12 भावना आदि भावना होना, ये हमारा पूर्ण प्रयोग है, ये सामग्री है। अब पूर्ण प्रयोग किया नहीं, भावना भाई नहीं कैसे, जिसकी भावना भाई, जिसका पूर्ण प्रयोग किया वही बनेगी क्या,
चार संज्ञाओं के संस्कार से संस्कार चेतना जिस भगवान तक में जाती है वो चार संज्ञाओं की सामग्री इकट्ठी करने में लग जाती है। क्यों? इस जन्म में भी कोई काम किया, कोई काम है तो कोई भोजन के भोग के पीछे पड़े क्या? बार बार जिंदगी का एक सुख क्या, जिस योनि में जाएंगे उस योनि के भोग और भोजन को मिलेंगे। उनके तो कोई काम ही नहीं है, जानवर उठे देख रहे हैं ना प्रत्यक्ष क्या भोग और भोजन के पीछे। फिर भी जीवों में चिरंजीवों में भोगों के प्रति और भोजन के प्रति थोड़ी संतुष्टि दिख रही आज ही। चिरंजीव अपनी ऋतु काल के अलावा कभी भोग नहीं भोगते और मनुष्य की 12 महीने 2400 घंटे का भोजन के पीछे 12 महीने 24 घंटे जब देखो क्या हुआ है जीव का। बार बार यही कहते किया रोटी और बेटी की शुद्धि हो जाना ही मोक्ष मार्ग। यहाँ पर तो संसार भावना में अंत में उन्होंने क्या बताया कि निर्वेद होता है यानी वैराग्य, और वैराग्य का मतलब ही है सब आकर्षण पुण्य और पाप का आकर्षण और निर्विघ्न होकर फल बता निर्विघ्न होकर संसार का नाश करने की ये प्रश्न करता है। श्रद्धाओ जब जिन पानी पर विनय सहित बिना पढ़ाई पढ़ जाओगे शब्द के अर्थ स्वयं कर लो, शब्द कोश की नहीं जरूरत नहीं कोई भी शर्त हो, शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द सत्य शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार, शब्द ज्ञान से ज्ञान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार, शब्द शब्द में अंतर भी हो अर्थ भाव